अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब मियाँ फ़ारूक कसूरी साहिब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सूबाई असम्बली तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान, आपके सामने जलवा फरोज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि मेरे महबूब के दीन इस्लाम ने पूरी दुनिया पर गालिब आना है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तो फिर सारी दुनिया का कुफर, सारी दुनिया की ताकतें भी इकट्ठी हो जाए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन इस्लाम को तख्त पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर तो क्या पूरी दुनिया के अंदर भी गालिब आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुजूर का दीन, लोग सवाल करते हैं क्या लब्बैक वाले आ गए हैं, लब्बैक वाले दीन इस्लाम को तख्त पे लेके आएंगे? ये नहीं हो सकता। हालात खराब हो गए, मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क के अंदर कुछ है नहीं। अब दीन इस्लाम को तख्त पे लाना ये नहीं हो सकता। सुने, ये बज़ाहिर लोगों की बातें हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मेरा और ईमान कुरान पर है। इज़्ज़त जब अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया पर गालिब आना है तो फिर वो आके रहना है। ये कौन सा सवाल है? कोई बंदा सोच सकता है कि हुजूर जाने जाना जब मक्का की धरती पर तशरीफ लाए तो कितने मुसलमान थे मुसलमान? नहीं थे। सिवाय आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबाउ अजदाद पर जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत पर कायम थे, इसके अलावा मुसलमान नहीं थे। लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हुआ। हजरत खुबैब बिन अदी को तख्तादार पे चढ़ाया गया, हजरत बिलाल पे जुल्म हुआ, हुजूर जाने जाना को पत्थर मारे गए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे मुबारक पर लोगों ने जूते मारे, और आले यासर के साथ क्या हुआ, ये सारा जुल्म सितम जो मक्का की सरजमीन पर 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 13 साल तक जुल्म सितम होता रहा। तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा हुई। मेरे हुजूर हजरत बिलाल को पैगाम भेजते हैं, बिलाल से कहो ऐसा कह ले, दिल के अंदर कह ले, जाहिर करके अहद अहद की आवाज ना लगाए। तो हजरत बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह मैं नहीं कहता, मेरी जुबान खुद ब खुद कह रही है और खुद ब खुद मेरी आवाज निकल रही है। मक्का वाले ने जो जुल्म किया, मक्का वाले भी मिट गए, उनका जुल्म भी मिट गया। आज तक मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र भी बाकी है, अहले बैत का जिक्र भी बाकी है, हुजूर जाने जाना का जिम्मा वरफ़अना लका ज़िक्रक, उनका जिक्र आज तक हो रहा है। क़यामत आ सकती है, उनका जिक्र होता रहेगा। मैदान हशर लगेगा, उनका जिक्र होता रहेगा। जन्नत के अंदर चले जाएंगे, उनका जिक्र होता रहेगा। जो मालिकों के साथ जुड़ गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे हुजूर के साथ मिले,
आज तक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत हैदर करार, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत बिलाल, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, जितने भी सहाबा मेरे हुजूर के गुलाम मेरे हुजूर के साथ मिले, आज तक उनका जिक्र हो रहा है। ये क़यामत तक नहीं, जन्नत तक ये जिक्र होता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उनका नाम मिटा नहीं सकती जो मेरे हुजूर के साथ मिल गए। आप खुश नसीब हैं जो लब्बई के अंदर आए हैं, आप खुश नसीब हैं जो लब्बई के अंदर शमूलियत कर रहे हैं। लब्बैक में लोग आते नहीं हैं, लोग चुने जाते हैं। आप चुने गए हैं, अब आप आ गए हैं, मेरे मालिक ने कबूल कर लिया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। लोग सवाल करते हैं कि दीन नहीं आ सकता। याद रखना, उस वक्त भी मुशरिकीन मक्का ने कहा था, मुनाफिकीन ने कहा था, काफिरीन ने कहा था हुजूर का दीन नहीं आ सकता, हम इनको खत्म कर देंगे। जब ओहद से मुशरिकीन मुनाफिकीन वापस पलट रहे थे तो अबू सुफियान ने उस वक्त कहा था, ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त कहा था कि हमने मैदान ओहद के अंदर सिर्फ 70 सहाबा शहीद किए हैं। कि दीन इस्लाम को दबाने वालों ने दबाया, वो खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई। जो मेरे हुजूर के दामन के साथ लग गए वो आज भी कायनात के अंदर जिंदा हैं। क़यामत आ सकती है, वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे, जन्नत तक उनका जिक्र होता रहेगा। आप लब्बई के साथ मिले हैं सिर्फ इसलिए नहीं हमारे सोलंग लगेंगे, सड़कें बन जाएंगी, हमारे काम हो जाएंगे, ना, ये बंदा बात कोई भी ज़हन में न रखे ये हमारे काम होंगे, बल्कि ज़हन के अंदर ये रखे कि हमने दीन मुस्तफ़ा को लेके आना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन इस्लाम को लेके आना है। जब आप ये बात ज़हन के अंदर रखेंगे कि हमने हुजूर का निज़ाम लाना है, तो फिर इस्लाम का अपना दस्तूर और मंशूर है। जब इस्लाम का अपना दस्तूर मंशूर है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो दरिया चलता नहीं था, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी लिख के एक सहाबी को भेजा कि जाओ उस दरिया के अंदर फेंक दो। वो दरिया चलता नहीं था, तो हजरत उमर बिन खत्ताब का एक खत उस दरिया तक पहुंचता है, वो दरिया फौरन बहने लगा। हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछा गया, उमर आपने चिट्ठी पे क्या लिखा था? तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने चिट्ठी पे लिखा था कि ए दरिया, अगर चलना है अल्लाह के हुक्म से तो चल, अगर अपनी मर्जी से चलना है तो हमें तेरी जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह का हुक्म आने की देर थी, वो खुद चल पड़ा। यार निज़ाम मुस्तफ़ा आने दो, निज़ाम मुस्तफ़ा को लेके आना तुम्हारा काम है। ये सड़कें, नालियां, सोलंग, ये क्या चीज है? इस्लाम का अपना निज़ाम है। जब इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा हर मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दीन इस्लाम के साथ खड़ा होना होगा। इसलिए आपने हमारे साथ नहीं, अल्लाह और उसके हबीब की रजा के लिए, दीन इस्लाम को तख्त पे लाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, हुजूर जाने जाना को राजी करने के लिए आपने दीन इस्लाम के साथ खड़े होना है। दीन इस्लाम के साथ खड़ा होना तुम्हारा काम है। तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देना मेरे खुदा का काम है। तुम्हारा तीसरे सिर्फ काम है कि हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। आपने एमपीए के लिए नहीं, किसी लीडर के लिए नहीं, तहरीक के लिए नहीं, अमीर मोहतरम के लिए नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए आपने दीन इस्लाम के साथ खड़े होना है। इंशाअल्लाह हमने 75 सालों से देख लिया, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी लीडर के साथ, कभी किसी लीडर के साथ। और छोड़ो सारे लीडरों को, लीडर कायनात के अंदर एक ही है, वो रसूलुल्लाह की ज़ात है बस। इसके अलावा कायनात के अंदर कोई लीडर नहीं है, सारे खादिम हैं। लीडर जो होता है ना वो कौम का खादिम होता है। तो हमारे एमपी साहब आपके सामने मौजूद हैं, वो आपके, जब आपने राब्ता करना होगा ना, तो राब्ते के लिए आपको 5-6 सेक्रेटरियों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे भाई कुर्बान है, वो बच्चे हैं, अभी क्या उनकी उम्र है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया जी, हमने एमपीए साहब को, जो हमारे पीपी 178 के एमपीए साहब हैं, उनको हमने यहाँ पर बुलाना है। मैंने उसी वक्त कॉल की, उसी वक्त मियां कुसूरी साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि आप उनको टाइम दें, जो वो टाइम देते हैं हम इंशाल्लाह उस पर हाजिर हो जाएंगे, और ये आपके पास मौजूद है।
बस आपका काम इतना है कि हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। यार कब्र में जाएंगे तो वहां रसूलुल्लाह ने आना है, माँ बाप ने नहीं आना, बहन भाइयों ने नहीं आना, इन सियासतदानों ने नहीं आना, कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है। हशर में जाओगे तो वहां रसूलुल्लाह ने आना है। अगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये मैदान हशर लगा हुआ है, सख्त गर्मी है, मेरे हुजूर ने फरमाया बाज गुनाहगार ऐसे होंगे जो अपने घुटनों तक अपने ही पसीने के अंदर डूब रहे होंगे, बाज ऐसे होंगे जो ठोड़ियों तक अपने पसीने के अंदर डूब रहे होंगे। उस वक्त हर उम्मती ये कहेगा या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए, या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाइए, प्यास लगी हुई है। अगर मेरे हुजूर ने उस वक्त ये पूछ लिया मेरे उम्मती मेरे दीन इस्लाम के टुकड़े होते रहे, मेरे दीन इस्लाम के पर्चे उड़ा दिए गए, मेरी सुन्नतों को तोड़ा गया, छोड़ा गया, मेरी गुस्ताखियां की गई, कुरान पाक की बेअदबी की गई, मेरे सहाब की बेअदबी की गई, अहले बैत की बेअदबी की गई, ऐ मेरे उम्मती आज हौज़े कौसर का जाम मांगने आया है, बता मेरे दीन के लिए क्या करके आया है। हम ये कहें कि या रसूलल्लाह हम नमाजें पढ़ते रहे, ज़कात देते रहे, खैरात करते रहे, हम हज करते रहे, मेरे हुजूर फरमाएंगे ये सारा कुछ तूने अपने लिए क्या, बता मेरे दीन के लिए क्या किया है। इमाम हुसैन को मैदान करबला के अंदर जाने की क्या जरूरत थी। इमाम हुसैन मदीना में रहते, नाना जान के पड़ोस में रहते, मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। इमाम हुसैन चाहते वहीं रहते, उससे बड़ी गद्दी कोई नहीं थी, लेकिन इमाम हुसैन ने उस गद्दी को छोड़ा, नाना जान का रोजा छोड़ा, मदीना शहर को छोड़ा, मस्जिद नबवी को छोड़ा, छोड़कर मैदान करबला के अंदर गए। यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा ऐ जालिम तू मिट जाएगा, तेरे बकवास साथ मिट जाएंगे, तेरा नाम मिट जाएगा, अगर क़यामत तक किसी ने जिंदा रहना है वो रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम ने जिंदा रहना है। और आज तक दीन इस्लाम जिंदा है कि नहीं। इमाम हुसैन ने 6 महीने का अली असगर भी दिया, 17 साल अली अकबर भी दिया, 72 तन दे दिए, मगर दीन इस्लाम को अपने सीने के साथ लगाया। और तुम भी हुसैनी हो, हुसैन के मानने वाले हो, दीन इस्लाम को अपने सीने के साथ लगाओ, हुसैनी बनकर दिखाओ, मजलूम बन जाओ, जालिम ना बनो। जालिम बनोगे यजीद के साथ खड़े कर दिए जाओगे, मजलूम बनोगे हुसैन के साथ खड़े कर दिए जाओगे।